हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम देखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न को देखने के बाद उसके बाद सिलेबस को भी हम देखेंगे। दो पेपर रहता है, पेपर 1 पेपर 2। तो सबसे पहले हम पेपर 1 एंड पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेंगे। उसके बाद फिर पेपर 1 एंड 2 का जो सिलेबस है वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न आप मेरा स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आपका हर सब्जेक्ट से 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन का 30 मार्क्स का होगा। ऐसे करके टोटल कितना होगा, 150 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे CDP मीन्स की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDP कहलाता है। तो CDP से 30 क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स का आएगा। उसके बाद फिर दो लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। दोनों का भी लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन होगा और उसका 30 मार्क्स होगा, और लैंग्वेज 2 का फिर से 30 क्वेश्चन होगा, उसका फिर 30 मार्क्स। यानी कि कुल मिला के एक क्वेश्चन का 1 मार्क करके एग्ज़ाम जो आएगा। और एग्ज़ाम जो कैसे होगा बोलने से, एग्ज़ाम का मोड होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो मैथमेटिक्स होगा, ये पेपर 1 का बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन होगा, फिर उसका 30 मार्क्स का होगा। फिर EBS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म पे EBS करके बोला जाता है। इसका भी 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न जो कुछ इस तरीक़ा से होगा। और पेपर 2 का हम देखेंगे। तो पेपर 2 पे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी एवरी सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पेपर 2 पे भी आपको CDP मिलेगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये मिलेगा। और इसका 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स करके आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का वही सेम होगा जो पेपर 1 पे था। यहाँ नया क्या चीज़ होगा, यहाँ आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। एक तो मैथमेटिक्स एंड साइंस ना, और एक जो है कि सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस। तो ये चीज़ को हमने जब अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भरते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जहाँ पे आपको अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपको सोशल साइंस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड होने से तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने वहाँ पे भी बताया था। तो यहाँ पे भी वो 2 ऑप्शनल वाला होगा। अगर आपका जो आप जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड होने से आपका ये ऑप्शनल में से ये सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस ये होगा। और ऑप्शनल पेपर पे हमें 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर उसमें 60 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का 1 मार्क करके आएगा, ठीक है। और वही सेम चीज़ अगर आप साइंस बैकग्राउंड का होने से मैथमेटिक्स एंड साइंस का होगा तो आपका भी ऑप्शनल वही सेम होगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क, ठीक है। और बाकी तो पेपर 1 में जैसे है वैसे ही होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स करके आएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो लगभग 150 मिनट्स का कुछ टाइम होता है। तो कुल मिला के ये सब जो हमने एग्ज़ाम पैटर्न को देख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं सिलेबस को ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस पे क्या है, सबसे पहले तो CDP है। CDP पे आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इस चीज़ को आप देख लेना है। आपको CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। उसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी, ये सब होगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 पे आपको इंग्लिश वाला होगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन होगा। उसके बाद पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 आपका हिंदी रहेगा। तो यहाँ पे भी आपका
कम्प्रीहेंस वही सेम चीज़ होगा, लैंग्वेज 1 एंड 2 पे सेम ही चीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा। मैथमेटिक्स में आपको जैसे कि ज्योमेट्री होगा, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, बॉयलिंग, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, पेडागोजिकल इश्यूज़, ये सारे चीज़ जो है कि आपका मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको EBS करके मैंने बताया था, जिसको हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोल के बोला जाता है, EBS। तो EBS का पोर्शन पे आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, पेडागोजिकल इश्यूज़, ये सारे चीज़ होगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो सिलेबस है जो अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस थे, इसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, आपसे कुछ जाने वाला नहीं है, 1 रुपया जाएगा नहीं, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ज्वाइन करके रख लो। और जो ज्वाइन करके रखा हुआ है उसको मिल जाएगा। मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ये सिलेबस को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पेपर 2 का सिलेबस देखा जाए तो पेपर 2 पे भी वही पेपर 1 का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। यहाँ पे CDP होगा और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 रहेगा, और दोनों पे वही सेम चीज़ ही होगा। उसके बाद आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का, अगर आप साइंस बैकग्राउंड होने से ये मैथमेटिक्स एंड साइंस जो आपका होगा, और यहाँ पे कुछ सब टॉपिक कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि पेडागोजिकल इश्यूज, साइंस, फूड, मटेरियल्स, ये सारे चीज़ें होगा। ये आपका ऑप्शनल पेपर अगर आपने मैथमेटिक्स एंड साइंस को सिलेक्ट किया है तो। और अगर आप आर्ट्स का बैकग्राउंड है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपने सोशल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट पे सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ लिया है बोलने से, और आपका कुछ सब टॉपिक यहाँ पे हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी, उसके बाद सोशल पॉलिटिकल लाइफ, उसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज रहेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमने अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न देखा। उसके बाद हमने सिलेबस को देखा। तो इसका जो PDF है, सिलेबस का PDF पेपर 1 एंड पेपर 2 मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, और जो ज्वाइन ऑलरेडी है उसे तो मिल ही जाएगा। ये वीडियो अपलोड के बाद ही मैं सिलेबस को वहाँ पे PDF को सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझसे कुछ कन्फ्यूजन पूछना है या डिस्कस करना है या बात करना है, ऐसे कुछ होने से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मुझे फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोग होता है कि आप फॉलो करना पड़ेगा उसके बाद मैसेज कर सकेगा। ये सारे चीज़ ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है, कोई भी मुझे मैसेज कर सकते हो बिना फॉलो के। तो फॉलो करना ना करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूँगा। अगर कुछ पूछना है, कुछ कन्फ्यूजन है ऐसे कुछ होने से या फिर डाउट्स कुछ होने से, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। वो सारे चीज़ अब ऐसे करने पर मुझे क्या मिलेगा बोलने से, मुझे सबसे बड़ा चीज़ ये मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि मोटिवेशन मिलना है, और मोटिवेशन मिलके और भी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। और मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेगा, लाइक ही नहीं ठोकेगा, तो मेरा क्या होगा कि मोरल डाउन होगा। तो मैं फ्यूचर पे भी ये सारे चीज़ लाना बंद कर दूंगा। तो ऐसे होने से ढेर सारे लोगों के लिए मीन्स कि बहुत ग्रेट लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे मोटिवेट रखने के लिए आप सब लाइक कमेंट तो कर दीजिए, एटलीस्ट कुछ कहने के लिए नहीं है तो सब कम्प्लीमेंट ही दे दीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही।